हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय क्लास ज्योति गुप्ता इंग्लिश टीचर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पोएटिक डिवाइस को। ये इस समय बीए सेमेस्टर सेकंड का सिलेबस है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ पोएटिक डिवाइस एंड पोएटिक डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम पोएटिक डिवाइस को स्टार्ट करते हैं। तो पोएटिक डिवाइस की हिंदी होती है कविता में प्रयोग किए जाने वाले टूल्स, यानी कविता में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, टर्म्स, वर्ड्स, डिक्शन। तो पोएट्रीज़ में यानी पोएट्री में जो जो डिक्शन का यूज किया जाता है उसे हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं। यानी कविता में जो जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन सारे शब्दों को जो कविताओं में प्रयोग किए जाएं उन सभी को हम पोएटिक डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो पोएटिक डिवाइस एक नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, अनलिमिटेड होता है, इसकी कोई संख्या नहीं होती। तो ए से लेकर जेड तक बहुत सारे पोएटिक डिवाइस होते हैं। यानी पोएट्री में जितने सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सारा पोएटिक डिवाइस के अंतर्गत आता है। एंड एग्ज़ाम में बीए सेकंड सेमेस्टर में पोएटिक डिवाइस ये सिलेबस है। एंड इस सिलेबस से शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। कोई भी एक शब्द दे देता है पोएटिक डिवाइस में जिसका डेफिनेशन पूछ लेता है। तो पोएटिक डिवाइस आना चाहिए आपको। पोएटिक डिवाइस बहुत सारे होते हैं। तो चलिए आज हम एक एक करके सारे बीए सेमेस्टर सेकंड में आने वाले सारे पोएटिक डिवाइस को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पहला पोएटिक डिवाइस है स्ट्रक्चर, एंड दूसरा है टोन, तीसरा है थीम, चौथा है रिद्म, पांचवा है राइम स्कीम, छठा है काइंड्स ऑफ मीटर, सातवां है स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, एंड नेक्स्ट है फिगर्स ऑफ स्पीच, आयरोनी, इन्वर्जन, निगेटिव कैपेबिलिटी एंड जस्टापोजिशन। तो फ्रेंड, देयर आर मेनी पोएटिक डिवाइस इन इंग्लिश लिटरेचर इन पोएट्री। तो पोएट्री में बहुत सारे पोएटिक डिवाइस होते हैं जो मैंने अभी नाम लिया, मैं बुक से देख रही थी। एंड बुक से देख के मैंने क्लियर किया है आपको कि बीए सेमेस्टर सेकंड में बहुत सारे पोएटिक डिवाइस हैं। तो चलिए आइए एक एक करके सारे पोएटिक डिवाइस को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला पोएटिक डिवाइस है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की हिंदी होती है ढांचा, पैटर्न, बनावट। तो स्ट्रक्चर होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो, किसी भी वाक्य को हमें बोलना है, लिखना है, तो पहले उसका क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसका नियम, उसका ढांचा बनाना पड़ेगा। कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं तो काम स्टार्ट करने के पहले हम उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसका ढांचा बना लेते हैं, उसकी बनावट कर लेते हैं। तो बनावट हम किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ये होता है कि कविता की जब हम शुरुआत करते हैं तो पहले हम सोच विचार कर लेते हैं, थिंकिंग कर लेते हैं कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या चीज़ें हम डालेंगे, क्या चीज़ें इसमें लिखेंगे, कौन सी क्वालिटी इसमें डालेंगे, उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं, ढांचा कहते हैं, बनावट कहते हैं। ये एक पोएटिक डिवाइस है। एंड नेक्स्ट है टोन। टोन की हिंदी होती है ध्वनि। तो टोन का मतलब होता है ध्वनि, जैसे शब्द, साउंड। हम जो भी एक राइटर जो भी बोलता है, जो भी भाषा का शैली का इस्तेमाल करता है, जो भी साउंड का इस्तेमाल करता है अपनी पोएट्री में, वो पोएट के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला टोन होता है, यानी ध्वनि होता है। तो पोएट्री में टोन एक पोएटिक डिवाइस है। तो टोन का मतलब ध्वनि आप समझ गए होंगे, यानी साउंड भी कह सकते हैं, टोन भी कह सकते हैं, वॉइस भी कह सकते हैं। तो कभी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, किस टोन में बोल रहा है, टोन को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी कभी टोन बहुत ही सरल हो जाता है, कभी टोन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी किस टोन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, कभी किस ध्वनि में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो पोएट्री में जो टोन प्रयोग किया जाता है, जो ध्वनि प्रयोग की जाती है, जो भाषा प्रयोग किया जाता है, जो साउंड प्रयोग किया जाता है पोएट्री में, उसे हम टोन कहते हैं। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट्स थीम। तो व्हाट इज़ थीम। थीम भी एक पोएटिक डिवाइस है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि थीम एक पोएटिक डिवाइस है, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, जो बीए सेकंड सेमेस्टर में इस समय सिलेबस में चल रहा है। तो थीम का मतलब होता है उद्देश्य, यानी मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया। जब भी हम किसी पोएम को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हर पोएम का कोई ना कोई थीम होता है। हर पोएम से हमें कोई ना कोई मैसेज मिलता है। थीम का मतलब मैसेज, उद्देश्य, संदेश, कि हमें जो पोएम हमने पढ़ा है उस पोएम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या लेसन मिलता है। तो हर पोएम से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। कभी हर पोएम के माध्यम से कुछ ना कुछ हमसे कहना चाहता है, और जो कभी हमसे कहना चाहता है पोएम को लिखने के पीछे कभी का कोई ना कोई पर्पज़ होता है, एम होता है, मोटिव होता है। तो मोटिव को, मैसेज को, एम को, इन सभी को हम क्या कहते हैं, थीम यानी उद्देश्य। अगला है रिद्म। रिद्म की हिंदी होती है लय। लय का मतलब म्यूजिक। पोएट्री में लय पाया जाता है, क्योंकि बिना लय के पोएट्री को नहीं लिखा जा सकता। लय का मतलब म्यूजिक, ध्वनि। तो पोएट्री को बिना लय के, बिना रिदम के नहीं लिखा जा सकता। रिदम पोएट्री की कविताओं को, पोएट्री की लाइनों को बहुत ही सुंदर बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है। एंड बिना रिदम के कोई पोएट्री का कोई मतलब नहीं है। तो पोएट्री में रिदम पाया जाता है, रिदम पोएट्री में होना अनिवार्य है, ज़रूरी है।
तो रिदम का मतलब आप समझ सकते हैं लय, म्यूजिक। तो कविता किस लय के साथ, जिस म्यूजिक के साथ गाया जाता है उसे हम लय कहते हैं। एंड नेक्स्ट है राइम स्कीम। तो अगला पोएटिक डिवाइस है राइम स्कीम। राइम स्कीम एक क्या है? तो राइम स्कीम एक पोएटिक डिवाइस है, यानी कविता में प्रयोग किया जाने वाला एक टूल है, यंत्र है, एक शब्द है, एक वर्ड है। तो राइम स्कीम का मतलब क्या हुआ? तुकांत शब्द। तुकांत शब्द। तुकांत शब्द का मतलब जब दो शब्दों की ध्वनि, दो शब्दों का उच्चारण एक जैसा हो तो उसे तुकांत शब्द कहते हैं, उसको राइम स्कीम कहते हैं। जैसे मैंने कहा ब्लेम, क्लेम। स्पेलिंग को नहीं मैच करना है आपको राइम स्कीम मैच करने के लिए, स्पेलिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको उच्चारण को मिलाने की ज़रूरत होती है, उच्चारण का सेम होना ज़रूरी है। तो जब दो शब्दों का उच्चारण एक जैसा हो तो उसको हम कहते हैं राइम स्कीम, यानी तुकांत शब्द। अगला है काइंड्स ऑफ मीटर, यानी आप समझ सकते हैं कि आपके कोर्स में मीटर भी पढ़ने के लिए दिया गया है। मीटर की हिंदी होती है छंद, एंड छंद के कई सारे काइंड होते हैं, छंद के कई सारे प्रकार होते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि मीटर है क्या, यानी मीटर एक पोएटिक डिवाइस है, छंद एक पोएटिक डिवाइस है। तो कविताओं की लाइनों में जो मात्रा का प्रयोग किया जाता है, लघु मात्रा एंड दीर्घ मात्रा, तो मात्राओं के प्रयोग को ही हम मीटर कहते हैं, यानी छंद कहते हैं। एंड नेक्स्ट है मात्रा दो प्रकार के होते हैं। मात्रा कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा दो प्रकार के होते हैं। मात्रा क्या है? मीटर क्या है? तो आप जान गए कि मात्राओं की संख्या को नापना ही छंद है, मात्राओं की संख्या को समझना ही छंद है। एंड छंद क्या है तो आप जान गए। अब मीटर क्या है ये भी हम जान लेते हैं। तो मात्रा क्या है ये भी हम जान लेते हैं। तो मात्रा एक पोएटिक डिवाइस है। और मात्रा क्या होता है? जब अंग्रेजी के किसी भी शब्दों का हम उच्चारण करते हैं तो किसी भी एक साउंड का उच्चारण करने पर, किसी भी एक अक्षर का उच्चारण करने पर जो हमारा साउंड चेंज हो जाता है तो वहाँ पे मात्रा चेंज हो जाता है, वहाँ पे मात्रा होता है। तो किसी भी अंग्रेजी शब्द का उच्चारण करते समय जितनी बार हम रुकते हैं, पॉज लेते हैं, उस शब्द में उतनी ही मात्राएँ होती हैं। जैसे डिस्कस, तो डिस्कस एक शब्द है अंग्रेजी का, जिसको हम अगर प्रोनाउंसिएशन करें तो डिस प्लस कस, दो बार रुके तो इस शब्द में दो मात्रा है, डिस एक मात्रा है, कस एक मात्रा है। तो इसीलिए मात्रा उसे कहते हैं कि अंग्रेजी के शब्दों का जब उच्चारण करते समय जितनी बार हम पाज लेते हैं, रुकते हैं, तो उस शब्द में उतनी मात्रा प्रयोग किए जाते हैं, इसे हम मात्रा कहते हैं। मात्रा की अंग्रेजी होती है सिलबिल। सिलबिल के भी प्रकार होते हैं। तो सिलबिल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु मात्रा, एक होता है दीर्घ मात्रा। लघु मात्रा को अनस्टेल्ड सिलबिल कहते हैं एंड दीर्घ मात्रा को स्टेल्ड सिलबिल कहते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पोएटिक डिवाइस क्या है एंड पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी होती है। ये बीए सेमेस्टर सेकंड के कोर्स में दिया गया है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स।